brought to you by ITIL. विज्ञान हमें बताता है कि बर्फ को पिघलाने के लिए गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है। यही बर्फ अगर रिश्तों के दरमियान जम जाए तो ज़रूरत आन पड़ती है गर्मजोशी की, और गर्मजोशी जाहिर होती है मुलाकातों में। भारत और चीन के बीच भी ऐसी ही एक मुलाकात हुई है। इसको आधिकारिक लहजे में कहें तो एक सीमा वार्ता हुई है। 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सीमा साझा करने वाले इन दो पड़ोसी देशों ने कुल 5 साल बाद ऐसी सीमा वार्ता की है। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की गुंजाइशों को जोर मिला है। भारत की ओर से इस वार्ता को लीड करने पहुंचे थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी विदेश मंत्री वांग यी से हुई। उनके बीच क्या क्या बात हुई, दोनों देशों ने किन समझौतों पर आधिकारिक मुहर लगाई, किन मतभेदों को एड्रेस किया, ये सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वार्ता की एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। साल 2003 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। इस दौरे के बाद सीमा वार्ता का एक नया ढांचा शुरू किया गया। इसका नाम रखा गया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। तब से 22 बार इस तरह की वार्ताएं हो चुकी हैं। इस बार वाली 23वीं थी। इसके पहले इसका आयोजन 2019 में हुआ था। इस वार्ता के बाद रिश्तों में सुधार की गुंजाइशों को जोर मिला है, लेकिन इनकी पैदाइश तो अक्टूबर के महीने में ही हो गई थी। अक्टूबर 21 को दोनों देशों के बीच LAC को लेकर एक समझौता हुआ। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। समझौता ये हुआ कि चीन से लगी सरहद पर भारतीय सैनिक 2020 से पहले जहां तक गश्त लगाते थे वहां तक फिर से गश्त लगा पाएंगे। मई 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया था। व्यापार को छोड़कर दोनों देशों के बीच संबंध लगभग ठप हो गए थे। तब से गतिरोध सुलझाने के लिए लगातार बातचीत चल रही थी। आखिरकार 21 अक्टूबर को समझौते का ऐलान हो गया। उस दौरान कई जानकारों का मानना था कि ये समझौता अस्थायी है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लेकिन इस हालिया सीमा वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे पूरी तरह खुल गए हैं। इस वार्ता से पहले 17 दिसंबर 2024 को चीन ने वार्ता को लेकर अपनी आशा जाहिर की। बोला वो PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के आधार पर भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। 23 अक्टूबर को PM मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। PM मोदी और जिनपिंग के बीच 5 बरस बाद ऐसी कोई फॉर्मल मीटिंग थी। अब आते हैं इस बातचीत पर। बातचीत के दौरान डोभाल और वांग ने कहा कि LAC पर 4 साल लंबे सैन्य गतिरोध से सबक लेना चाहिए ताकि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे। उन्होंने उन दूसरी वजहों पर भी बात की जो इस सीमा तनाव से प्रभावित हुए थे। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, अजीत डोभाल और वांग यी चर्चा के दौरान 6 पॉइंट एग्रीमेंट पर पहुंचे। इसके तहत सीमाओं पर शांति बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने की कोशिशें की जाएंगी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस 6 पॉइंट एग्रीमेंट का जिक्र ही नहीं किया। अब पॉइंट्स में फिर भी जान लेते हैं कि दोनों देश किन किन मुद्दों पर समझौते पर पहुंचे हैं। डोभाल और यी ने भारत चीन सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए निष्पक्ष, उचित और साझा पैकेज बनाने की बात की है। दूसरा, उन्होंने अक्टूबर 2024 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट को ज़मीनी स्तर पर लागू किए जाने की पुष्टि की। इस बात पर जोर भी दिया कि सीमा विवाद को भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनना चाहिए। दोनों पक्षों ने 2005 में तय किए गए मानकों के आधार पर सीमा विवाद के लिए एक साझा पैकेज बनाने की बात की। इसके अलावा तिब्बत में भारतीयों की यात्रा को फिर से शुरू करने, क्रॉस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन और नाथुला सीमा पर व्यापार सहित और कई मुद्दों पर साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी। दोनों पक्ष स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म को और मजबूत करने पर भी सहमत हुए। NSA अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म की अगली वार्ता के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। हालांकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में डायरेक्ट फ्लाइट और पत्रकारों के एक्सचेंज को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ, जबकि इन मुद्दों पर पिछले महीने रियो डी जेनेरियो में विदेश मंत्री S जयशंकर और वांग यी की मुलाकात के दौरान चर्चा हुई थी। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी और भी इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी छोटी बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए दी ललिता।